नमस्कारम। सुगत योग की इस सरल योग श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो हम इसमें अभी कटी शक्ति के यानी कि कमर के योगाभ्यास कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कटी शक्ति विकासक क्रिया के कुछ योगाभ्यास बताए जिससे आप अपने कमर को और लचीला और मजबूत बना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और योगाभ्यास मैं आपको बताऊंगा जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, कमर और पेट के लिए हैं। तो जिनका कमर और पेट कमज़ोर है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, पेट बड़ा हुआ है, तो उनको ये बड़ा ही लाभ देंगे। जो लोग दुबले पतले हैं वो भी इस योगाभ्यास को कर सकते हैं, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये इनको वजन बढ़ाने में भी फ़ायदा करेगा। ये योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो अपने पैरों को इस प्रकार से सामने की तरफ फैला लें। ये दंडासन की स्थिति होती है। इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में आ जाएं। तो इस प्रकार से अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लें और दंडासन की स्थिति में आ जाएं। ये जो आसन है ये दंडासन कहलाता है। तो सबसे पहले हम गतिमय मेरी वक्रासन करेंगे। तो उसके लिए अपने पैरों को फैला लें। इस प्रकार दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे और दोनों हाथों को अपने अगल बगल इस प्रकार से उठा लें, ज़मीन के समांतर। उंगलियां खुली रखें, अंगूठे को ऊपर की तरफ रखें। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले बाईं ओर झुकेंगे और अपनी उंगलियों से अपने बाएं अंगूठे को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे और बाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। फिर सांस भरते हुए सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ पीछे मुड़ें। फिर सांस भरते हुए सामने की तरफ। तो इसमें मुड़ते समय सांस छोड़ना है और सामने की तरफ आते समय सांस भरना है। ठीक है। तो इसकी गति बढ़ाएंगे और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-10 बार दोनों तरफ हम मुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इस अभ्यास के दौरान आपका जो उदर है, आपका जो पेट है, उसके दाहिने और बाइने हिस्से पर दबाव पड़ता है। तो यहाँ का जो फैट है, यहाँ की जो चर्बी है वो कम होती है, यहाँ की जो मांसपेशियाँ वो मजबूत होती हैं। तो यहाँ के जो भी अंग होते हैं जैसे कि पेट और ऊपर के तक के जो अंग हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, तो उन सब अंगों को भी ये मजबूत करता है। आपके लंग्स तक इसका प्रभाव जाता है, आपके श्वसन तंत्र को भी ये थोड़ा सा मजबूत करता है। तो चलिए इसका अभ्यास करें। जिनका हाथ पैरों के अंगूठे तक ना जाए तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जाता है वहाँ तक ले जाएं, यथाशक्ति करें। इसकी जो गति है वो आप अपने अनुसार रखें। जितनी गति से आप कर पाएँ उतनी ही गति से इस आसन को करें। जिनकी सांस फूलती हो, बीपी हाई रहता हो, कमर पेट में दर्द रहती हो, वे इस आसन को थोड़ा सावधानी के साथ करें, ज़्यादा जोर ना डालें। यथाशक्ति आप इस आसन का उपयोग करें। यह आसन बड़ा ही अच्छा है। निरंतर इसका अभ्यास करने से कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका पाचन तंत्र मजबूत होने लगा है, पेट की चर्बी कम होने लगी है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लें, दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अब हम अभ्यास करने वाले हैं आटा चक्की संचालन क्रिया। तो जिस प्रकार पुराने घरों में आटा चक्की होती थी उसको चलाते थे, तो जब आटा चक्की चलाते थे तो ये आपके कंधे, हाथ और पेट की मांसपेशियों पर उसका दबाव पड़ता था और ये जो जितना भी तंत्र है आपके शरीर का ये मजबूत होता था। आजकल तो रही नहीं। तो कम से कम हम उस
एक्टिविटी को, उस गतिविधि को मिमिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो इसको अलग अलग आसन में बैठ के हम इस आटा चक्की संचालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर मिलाकर इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों हाथों के पंजों को, हथेलियों को इस प्रकार से मिला लें और आपस में एक ऐसी मुट्ठी बांध लें। तो ऐसी कल्पना करें कि जैसे आटा चक्की का जो हैंडल होता है उसको हमने पकड़ रखा है। अब हम इसको चलाना शुरू करेंगे। तो झुकते समय हमें सांस छोड़ना है और पीछे आते समय सांस भरना है। तो इसमें थोड़ा सा पीछे तक झुकें, फिर आगे झुकें। इतना झुक जाएं कि आपकी जो मुट्ठी है हाथों की वो आपके पैरों के अंगूठों के ऊपर से होते हुए जाए। और पास पीछे झुकते समय अपने हाथों को मोड़ लें और ये अपने हाथों की मुट्ठी को सीने के पेट के पास ले आएं। इस प्रकार से करेंगे। तो पहले बाएं से दाएं की तरफ हम चक्की चलाएंगे। करीब 10 बार इसे कर लें। और फिर उल्टी चक्की चलाएंगे। ठीक। तो आपने देखा कि जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमारे पेट के निचले हिस्से पर काफ़ी दबाव पड़ता है, और जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये जो हमारी कमर है और निचली रीढ़ की हड्डी है उस पर खिंचाव आता है। ये जो यहाँ के जो भी अंग हैं, ये आसन उन अंगों को मजबूत करता है। इसी का दूसरा प्रकार हम करेंगे। तो उसके लिए आप इसी को इस प्रकार से पैर फैला के भी करें। दोनों पैरों को फैला लें, मुट्ठी बांधें, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। इस प्रकार से चक्की चलाएं। ऐसी कल्पना करें कि चक्की यहाँ पर बीच में रखी गई हुई है और आप उसे चला रहे हैं। इस प्रकार से जितना बड़ा वृत्त बना सके उतना बड़ा बनाएं। अभी क्या हो रहा था, पिछले आसन में आपका जो वृत्त था वो छोटा था, तो उसका असर सिर्फ लिमिटेड था। अब यहाँ जब हम ज़्यादा व्रत बनाते हैं तो यहाँ की मांसपेशी में खिंचाव और ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा चक्र बनाएं। सांसों पर भी ध्यान रखें, सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। फिर उल्टी चक्की चलाना है। ठीक, इस प्रकार से 10-10 बार सीधी और उल्टी चक्की चलाएं। चलिए, अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों को बांधकर इस प्रकार सुखासन की स्थिति में भी बैठ के कर सकते हैं। जिनसे पैर फैलाकर ये आसन नहीं हो पाए, ये अभ्यास नहीं हो पाए, तो वह सुखासन की स्थिति में बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकता है। तो दोनों हाथों को बांध लेंगे। अब बाएं से दाईं ओर चक्की चलाएंगे। सुखासन में बैठ के करने पर इसका जो असर होता है वो निचले भाग पे उतना ना होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा नीचे नहीं झुक पाते हैं। तो इसके 3 प्रकार मैंने आपको बताए। दंडासन की स्थिति में सामने पैरों को फैलाकर, फिर दोनों पैरों को बीच में दूरी रखकर, और तीसरा सुखासन की स्थिति में बैठकर। तो आप रोज़ाना इसका अभ्यास करें और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी पाचन शक्ति पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है, पेट की जो चर्बी है वो कम हो रही है,
और यहाँ की मांसपेशियाँ, पेट और पीठ की मांसपेशियाँ पहले से ज़्यादा मजबूत और लचीली हो रही हैं। बड़े ही सरल व्यायाम हैं, इन्हें आप अपने जीवन में अपनाएं, रोज़ाना इनका अभ्यास करें और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। तो आप सभी का मंगल हो। नमस्कार।